डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एशिया कप 2023 के सारे मुकाबले हम आप तक लेकर आ रहे हैं, लेकिन हर एक मुकाबले के लाइव बॉल बाय बॉल कमेंट्री के अलावा हम प्रेडिक्शंस भी करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में खेला जाने वाला मुकाबला, इसके बारे में। और वी हैव विद अस यश पाठक, वेलकम। थैंक यू। वी हैव निशात वैद्य। यश, अगर देखा जाए तो भारत ने श्रीलंका को हराकर एक अच्छा काम कर दिया। लो स्कोरिंग मुकाबला था, बट फॉर्चुनेटली दिस प्रोबेबली should be a dead rubber as far as India is concerned. बिल्कुल, इंडिया चाहेगी कि अपने सारे जो सेकंड स्ट्रिंग टीम है या फिर जो प्लेयर्स को रेस्ट देना है, केएल राहुल जैसे प्लेयर्स जो वापस आ चुके हैं इंजरी के बाद, या बुमराह की आपने बात की, तो इन सबको थोड़ा आराम दे और बांग्लादेश की टीम के खिलाफ एक यंग साइड को खिलाए। और यही उम्मीद है, क्वालिफाई कर चुके हैं तो पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा मैच का। करेक्ट। बांग्लादेश की अगर देखें हालत तो दे हैड एन अपॉर्चुनिटी, बट वो अपना गेम एक लेवल ऊपर तक नहीं ले जा पाए। और अब इंडिया के खिलाफ खेलना होगा। एक रेगुलेशन मैच जरूर है, बट भारत के लिए एक अच्छा चांस है फाइनल के लिए तैयारी करके लेने का। जी, एक अच्छा चांस जरूर है, मगर 2018 में आपको याद होगा ऐसे ही भारत अफगानिस्तान के सामने ऐसा डेड रबर उन्होंने एशिया कप में खेला था और वो मैच टाई हुआ था। इट प्रोड्यूस्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एशिया कप मैचेस एवर। एमएस धोनी का आखिरी ओडीआई था एज कैप्टन, रोहित शर्मा ने रेस्ट लिया था। तो शायद क्या भारत इस बार भी वैसे कुछ एक आध बदलाव करेंगे, ये हमें देखना है। 3 दिन लगातार खेलने के बाद 2 दिन पाकिस्तान के खिलाफ और एक पूरा दिन, मतलब लगभग पूरा मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलने के बाद एक वेल डिजर्व रेस्ट जरूर मिला है। और ये है सिचुएशन। तो भारत तो क्वालिफाई कर गया है यश 2 मैचेस में 2 जीत के साथ, और बांग्लादेश के पास ज्यादा कोई स्कोप नहीं। इट्स क्यू वर्सेस ई। बिल्कुल बिल्कुल, क्यू वर्सेस ई है, बहुत बढ़िया आपने कहा। और इंडिया यही चाहेगी कि अब जितना हो सके इंजरी को बचा कर रखे। फाइनल है, उसके बाद वर्ल्ड कप आ रहा है। और बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश यही चाहेगी कि कुछ किसी तरह का एक कमबैक कर सके, और वो जो ई है उसके सामने अगर एक विक्ट्री आ जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा उन्हें। जाते जाते कंसोलेशन प्राइज ही सही। चलिए भारतीय स्क्वाड पर एक नजर डालते हैं, देखते हैं कि यश और निशाद आपने जो बताया कि यहां पर क्या ज्यादा हो सकता है। देखिए, भारतीय टीम निशाद बहुत ज्यादा चेंजेस करना नहीं चाहेगी, बट स्टिल दे कैन गिव एन अपॉर्चुनिटी टू प्रॉब्ली श्रेयस अय्यर, जो फिट अगर हो जाएं तो उनको एक मौका मिले। सूर्य कुमार या तिलक वर्मा को ट्राई कर सकते हैं। जी, मैं मानता हूं कि आप कुछ बदलाव तो जरूर करें। फर्स्टली मुझे लगता है कि आप जसप्रीत बुमराह को थोड़ा एक रेस्ट दे दीजिए, क्योंकि यहां उनको, और देखिए आपको ऐसे खिलाड़ी को ना, यू हैव टू रैप देम इन कॉटन वूल बिफोर द वर्ल्ड कप। तो मैं मानता हूं कि यहाँ या तो प्रसिद्ध कृष्णा या शमी को वापस आना चाहिए। इंटरेस्टिंग। और गेंद बल्लेबाजी की अगर बात करें, क्या अक्षर पटेल को एक और मौका मिल सकता है? तो मेरे हिसाब से तो मिल सकता है अक्षर पटेल को मौका। मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं जानता हूं कि जिस तरह के इंजरीज चल रहे हैं भारत की, मेरे ख्याल से जडेजा भी शायद नहीं खेले तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा। वो चाहेंगे कि जितनी हो सके हमारी 20 स्ट्रिंग टीम खेले। नहीं, और ये बल्कि आप अफगानिस्तान के सामने जो मैच था 2018 में, वो आप याद कर लीजिए, उसमें कौन कौन खेले थे। सिद्धार्थ कौल, दीपक चहर, सो दे, बल्कि उसमें केएल राहुल ने वापसी की थी। सो देयर वर लॉट ऑफ डिफरेंट चेंजेस मेड, क्योंकि उन्हें लगा था चलो फाइनल तो हमने में प्रवेश तो कर लिया है, वर्ल्ड कप के चलते चलते हम थोड़ा और तैयारी कर लेते हैं। करेक्ट। श्रेयस अय्यर अगर फिट हो जाते हैं तो शायद उनको मौका मिल सकता है, बिकॉज ही ऑल्सो नीड्स टू गेट इनफ मैच प्रैक्टिस। लेकिन बांग्लादेश के स्क्वाड पर भी एक हम नजर डालेंगे, और कुछ खबरें निशाद ऐसी आ रही थी। इनफैक्ट खबर तो यह है कि मुशफिकुर रहीम इज क्लियर दैट ही इज नॉट गोइंग टू प्ले। जी, मुशफिकुर रहीम इज बैक होम इन ढाका और अपने परिवार के साथ है वो। और बाकी स्क्वाड को अगर देखा जाए तो कुछ बदलाव आप देख सकते हैं। मुझे लगता है मुस्तफिजुर को एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पहले मैच के बाद उनको बाहर बिठाया था। बाकी खिलाड़ी भी कोई और ट्राई कर सकते हैं इफ दे वांट टू सी इफ अनामुल हक इज अप टू इट। सो डू यू सी अनामुल हक कीपिंग और लिटन दास कीपिंग? क्योंकि लिटन दास पिछले मैच में वापस आ गए थे फिट होकर, तो वो भी कीपिंग करते हैं। बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो लिटन दास ही करेंगे कीपिंग। अनामुल हक भी कर सकते हैं वैसे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके एक बैटर अगर बाहर गए तो फिर आप कोशिश ये करेंगे कि उनको भरने के लिए आप कौन से प्लेयर को खिलाते हैं, वो देखना होगा कि आप एक ऑलराउंडर को लाते हैं या बॉलर को, वो भी इंटरेस्टिंग सा है। मोहम्मद नईम वाज़न्ट इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म। नजमुल शांतो शुड बी फिट नाउ। तो क्या नजमुल शांतो और महराज के साथ ओपनिंग करके आप लिटन को नंबर 3 पर देख सकते हैं एज अ विकेट कीपर बैटर? देखिए, नईम के हमने शुरुआत देखे, वी हैव सीन स्टार्ट्स, बट इफ ही इज नॉट बीन एबल टू कन्वर्ट देम और थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर ऑफ कोर्स एक सेंस बनेगा कि आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं हेडिंग इनटू द वर्ल्ड कप, क्योंकि उनका ओडीआई रिकॉर्ड भी ज्यादा कुछ खास नहीं है। Correct. और मगर पॉजिटिव बात उनके लिए मुझे जो लगी कि तौहीद हृदय ने पिछले मैच में एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था, और पूरी बांग्लादेश की जो क्रिकेट जगत है वो उनसे काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, तो उनको फॉर्म में वापस देखकर अच्छा लगा। और शमीम हुसैन को भी बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को वो एक
पावर हिटर की आवश्यकता है मिडिल ऑर्डर में। करेक्ट, शमीम हुसैन तो चले नहीं, क्या उनके बदले कोई पावर हिटर आएगा? और जो महमूद है गेंदबाज, उन्होंने शानदार गेंदबाजी की है, क्योंकि हेड टू हेड में जब हम बात करते हैं तो जो गेंदबाज है महमूद, इनकी एक बड़ी बात होगी बिकॉज ही डिड रियली वेरी वेल। हेड टू हेड में अगर देखें तो क्लियर कट 79% इंडिया, तो ज्यादा कोई यहाँ पर चॉइस नहीं मिलता। बिल्कुल, ज़्यादा कोई डिबेट करने की बात नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर हम बात करें तो 7 मुकाबले जो बांग्लादेश ने जीते, सारे ऐसे रहे कि भारत को एकदम बोलते ना कि अटैक ही आया उस मैच में। लेकिन ये जो 31 विन्स है, ये दर्शाता है कि जो डोमिनेंस रहा है इंडिया का, बहुत कमाल का रहा है। एंड मेरे हिसाब से तो वो कंटिन्यू होता रहेगा, क्योंकि बांग्लादेश को अब भी बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत ज़्यादा उनको स्टेबिलिटी चाहिए अपनी टीम में, टैलेंट पूरा है उनमें, लेकिन वो बोलते ना कि ओवर रिलायंस ऑन 2-3 प्लेयर्स थोड़ा ज्यादा है उनका। करेक्ट, लेट्स सी क्या बांग्लादेश की टीम इन 7 जो जीत है, जो 18% का उनका रेटिंग है, क्या वो यहां पर जाते जाते ही सही कुछ कर पाएंगे? नहीं। पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो जैसे यश ने कहा कि जब भी बांग्लादेश ने भारत को हराया है तो एक छोटा सा हार्ट अटैक ही आया है भारत को, लेकिन जो 5 में से 3 मुकाबले भारत ने जीते हैं, एक्सेप्ट फॉर दैट चट्टोग्राम विन विच वाज ह्यूज वन, बांग्लादेश में मीरपुर में जो 2 जीत थी, दैट रियली हर्ट इंडिया। जी, और बल्कि आप पिछले 5 मुकाबलों में देख लीजिए, जो 28 सितंबर 2018 का है वो एशिया कप फाइनल था, जहां पे बांग्लादेश ने कड़ी टक्कर दी थी भारत को। 2019 का मुकाबला वर्ल्ड कप में था, जहां पर भी भारत ऐसे कंट्रोल में थे, बट देन सैफुद्दीन के बदौलत वो काफ़ी पास में आए थे। और मीरपुर के जो 2 मुकाबले थे वो तो मेहदी हसन मिराज के बलबूते पर जीते थे, दे वर क्लोज गेम्स, दे वर ग्रेट विक्ट्रीज। और अगर चट्टोग्राम की बात करें तो वो ईशान किशन के डबल सेंचुरी के कारण भारत जीते थे। बिल्कुल, तो क्या ये जो 3-2 का आंकड़ा है, क्या बांग्लादेश इसको 3 ऑल कर सकता है? अगर कर सकता है तो कौन से मैदान पर? मैदान के बारे में देखें तो वो है आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो, जहां पर हमने 356 भी होते हुए देखा और 218 भी होते हुए देखा है। अगर पिछले 10 मुकाबलों की बात करें तो यश यहाँ पर वो जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है उसमें बहुत उछल कूद हुई है। हाँ, एब्सोल्युटली। आई थिंक वो जो पाकिस्तान का मुकाबला था जहां पर 356 बनाए, और फिर श्रीलंका वाले जहां पर हमने 213 रन बनाए, तो उसकी वजह से वो पूरा इवन आउट हो गया। इनफैक्ट मेरे को लगता है गिर चुका है पूरी तरह से वो आंकड़ा। और जो आंकड़ा हम देख सकते हैं सामने, वो है स्पिनर्स का आंकड़ा। उनके विकेट्स बहुत बढ़ चुके, क्योंकि पिछले मुकाबले में आप देखेंगे तो 9 विकेट, 10 के 10 विकेट श्रीलंका के स्पिनर्स ने लिए, वेल्लागे और कुलदीप और असलंका और थिक्सन सब स्पिनर्स ने विकेट्स लिए थे। तो इस वजह से देखिए 91 विकेट स्पिनर्स को मिले। और कोलंबो का विकेट, क्योंकि अभी रेनी सीजन वहां पर जिस तरह की बारिश चल रही है वहां पर, तो बॉल थोड़ी रुक रुक के आ रही है, तो बहुत मुश्किल होने वाला है चेज करते हुए। वेरी इंटरेस्टिंग निशाद, क्या द पिच द स्क्वायर टायरिंग आउट, आपने लगातार इसका जिक्र किया है कमेंट्री में वो, और पिछले 3 मुकाबलों की बात करें तो तीनों ही बैटिंग फर्स्ट ने जीता है। और ये आंकड़े बदले हैं ना, कि हमने देखा कि कैसे पहले 5 और 5 थे जब हमने शुरुआत की थी एशिया कप की। 3 मैच पहले, हाँ 3 मैच पहले, और फिर अब तो सारे बैटिंग फर्स्ट जो है मुकाबलों में हमने देखा है कि कैसे वो टीम ने जीता है। सो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि किस प्रकार इस मुकाबले में क्या भारत अपने आप को टेस्ट करना चाहेंगे, कि थोड़े से एक मुश्किल स्थिति में डाले, क्योंकि कई बार वर्ल्ड कप में भी ऐसे स्थिति आ सकते हैं कि आप जो है एक बैट फर्स्ट ग्राउंड पे आप चेस कर रहे हो। करेक्ट, तो ये हो सकता है, लेकिन आर प्रेमदासा मैदान पर उम्मीद करेंगे कि बारिश का बहुत ज्यादा व्यवधान ना हो। भारत और बांग्लादेश के लिए ये डेड रबर है। और देखते हैं प्रेडिक्शन टाइम। तो चलिए यश, क्या कहता है आपका गणित? देखिए मेरा और निशाद का तो एक ही चीज, अच्छा इनके लिए भी बोल रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, हमारी और निशाद की इस बारे में बात भी हो चुकी। क्या था निशाद? मुझे लगता है भारत जीतेंगे, और बल्कि अगर ज्यादा बदलाव हुए इट विल बी क्लोजर देन वी थिंक। करेक्ट, आप दोनों ने तो एक साथ आंसर दे दिया है। मुझे भी लगता है कि भारत का पलड़ा भारी है। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप हमें जरूर बताइएगा। ये आपका मंच है, कमेंट करें। मैच के पहले तक आपको क्या क्या लगता है अच्छा, क्या क्या लगता है प्लेयर्स के बारे में, वो जरूर बताइए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ये था मैच प्रीव्यू प्रेडिक्शन भारत और बांग्लादेश के बीच में। यश और निशाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप भी हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। दिस इज डिजिटल टू स्पोर्ट्स।